हाँ, दुबई बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी और टाइम ले रहे हैं। आई एम श्योर ये मैसेज उन तक पहुंचा होगा भारतीय बल्लेबाजों की तरफ। लगभग 5 मिनट का समय यहाँ बर्बाद हो चुका है, 5 मिनट का। और ऑन फील्ड अंपायर जो है उनको थोड़ी सी कभी कभी सख्ती दिखाना जरूरी है। बहुत लंबा ब्रेक हो गया ये। फहीम अशरफ अपना चौथा ओवर लेकर, बढ़िया फील्डिंग है ये। अगर इनसे निकल जाती तो गेंद बाउंड्री तक भी पहुंच सकती थी। पहली गेंद स्लोअर वन थी, 115 की स्पीड थी, अच्छा स्वीप शॉट लगाया था। शिवम दुबे भी क्या इसी गेंद के लिए तैयार है? ये मोमेंट, ये स्विच ऑन रहना आखिरी के पलों में, दबाव में, ये बड़ा जरूरी है। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा एक बात कहते थे कि गेंदबाज अगर पहली गेंद जो डालता है आखिर ओवर्स में, जनरली ज्यादातर उस ओवर में वही गेंद डालता है। अगर पहली गेंद स्लोअर वन डाली तो ज्यादातर वेरिएशन में ध्यान देगा, अगर यॉर्कर डाली है तो ज्यादातर यॉर्कर डालेगा। क्या करते हैं फहीम, देखते हैं। बल्ले के थोड़े निचले भाग में आके गेंद लगी। यही तो अनुभव है ना इरफान, बड़ी बारीकी से जब आप खेल को देखते हैं, और वो तभी संभव है जब आप इतना ज्यादा अनुभव हासिल करते हैं। बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए। दो गेंदे, दो स्लोअर ऑन, एक में लेंथ आगे, दूसरे में लेंथ थोड़ा पीछे। भारत का चांस 80% जीत का अनुमान। एक वक्त था जब बराबरी का मुकाबला चल रहा था, पावर प्ले में जब 3 विकेट गंवाई थी तो ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ था, भारत की तरफ। 9 गेंदे 14 रन। एक बड़े हिट की बात है, बस एक बड़ा हिट चाहिए आपको यहाँ इस ओवर में। कम से कम रन आप आखिरी ओवर में लेके जाना चाहेंगे। थोड़ा सा वेट करके खेलना, क्योंकि गेंदबाज स्लोअर वन ज्यादा डाल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा वेट करना, थोड़ा सा ज्यादा शेप होल्ड करना। एक बड़े शॉट की दरकार है, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि ये गेंद गिर के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के बाहर की तरफ जा रही है। पुल किया है और गैप मिला है, गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। बाउंड्री की बात कर रहे थे, आ गई इस ओवर की बाउंड्री। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, भारत बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। कमाल की बल्लेबाजी शिवम दुबे की, ऑफ स्टंप के बाहर पहले से आ गए थे। पिछला पैर देखिए, बहुत ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ थोड़ी छोटी, पुल शॉट, और हाथों का एक्सटेंशन कमाल का, उससे पावर मिला। बेहतरीन शॉट अंडर प्रेशर। भारतीय फैंस खड़े हो गए अपनी सीट से, जगह मत बदलिएगा। 8 गेंदे 10 रन चाहिए अब जीत के लिए। कहां से एक और बाउंड्री ढूंढेंगे आप? ओहो, थोड़ा सा सांस भरते हुए यहाँ शिवम दुबे, एंगल के साथ गेंद थोड़ी सी और दूर जाती हुई। वेग भाई पहली गेंद से कहा था स्लोअर वन ही डालेगा ज्यादातर ये गेंदबाज, हर गेंद स्लो डाली है, लेंथ में बदलाव किया। यहाँ पे गेंद ग्रिप हुई, बाहर की तरफ गई। ये बड़ा करीबी मामला था, वाइड लाइन के करीब। अब भाई आखिरी ओवर डालने तो हारिस रऊफ को ही आना पड़ेगा, क्योंकि और विकल्प तो कोई बचे नहीं है। आज का दिन उनका इस तरह का रहा है कि सबसे महंगे गेंदबाज वही रहे हैं, लेकिन अभी भी 10 रन है। 10 रन आप लेके नहीं जाना चाहेंगे आखिरी ओवर में। एक बाउंड्री आ जानी चाहिए यहाँ सामने, और कैच पकड़ लिया है यहाँ शाहीन शाह अफरीदी ने। देखना होगा कहीं बाउंड्री पे पांव तो नहीं लग गया, नहीं तो कैच बहुत बढ़िया पकड़ा है। हाँ, एक और स्लो वन, एक और इनटू द पिच गेंद। ये बड़ी विकेट है, 60 रन की साझेदारी टूटी है इस विकेट से। फहीम, गेंद बाहर की तरफ गई, सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाने गए, बाउंड्री लाइन पे। शाहीन शाह अफरीदी लंबे कद के खिलाड़ी है, सही जगह पे खिलाड़ी को तैनात किया था, वहां पे कैच पकड़ा। शिवम दुबे, सिर्फ इंचेस का खेल है, वरना 6 रन हो जाते यहाँ पे विकेट। एक बहुत अच्छी पारी 33 रनों की शिवम दुबे की समाप्त, 137 पे 5। भारत को चाहिए 10 रन,
आखिरी ओवर से। तो ये मैच जो है आखिरी ओवर तक पहुंच गया है। रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने। 161 का स्ट्राइक रेट है इनका, 42 की औसत है, 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। स्ट्राइक पे हैं इस वक्त तिलक वर्मा। आप ही खत्म कर दीजिए मुकाबला। 10 रन चाहिए, मतलब 2 शॉट चाहिए आपको, और एक खिलाड़ी और अतिरिक्त रखना पड़ेगा क्योंकि दंड लगा है यहाँ। टाइम काफी बर्बाद किया है यहाँ पाकिस्तान टीम ने, तो इसलिए एक अतिरिक्त खिलाड़ी अब घेरे के अंदर। 10 रन 6 गेंदे, 2 की मांग है, भागिए 2 यहाँ पे। रिंकू सिंह ये तेज हैं, ये भागेंगे। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेल के गए, थोड़े थके भी होंगे, गेंदबाजी भी करते। रिंकू सिंह फ्रेश लेग्स, 2 रन आराम से प्राप्त किए पहली गेंद पे। 8 रन 5 गेंदे, एशिया कप फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। ये जो बात चलती है मुकाबले की, ये मुकाबला डिजर्व करती है ये गेम। फाइनल है ये। अभी तक एशिया कप में ये स्कोर लाइन 2-0 है भारत की तरफ। भारत इसे 3-0 बनाना चाहेगी। जी हाँ, और बल्लेबाज है वो स्ट्राइक पे जो ये संभव कर सकता है। तिलक वर्मा, आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है। अभी भी स्ट्राइक पे है वो। 5 गेंदे 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहां भारत को। ये तिलक वर्मा, तिलक वर्मा जीत का तिलक एक बार फिर यही लगाएगा खिलाड़ी। मजा आ गया ये शॉट देख के। एक जमाना था जब विराट कोहली पाकिस्तान की तरह सामने शेर की तरह खड़े होते थे। ये विराट कोहली की तरह इनिंग है, ये चैंपियन प्लेयर की तरह इनिंग है। ये छक्का हारिस रऊफ के सामने। ये तिलक वर्मा की सालों साल याद रखने वाली इनिंग है। कोच गौतम गंभीर को खुश करने वाली ये शॉट है। जी हाँ, जो समुंदर में तैरते हैं वो कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाते। ये है वो खिलाड़ी जो समुंदर में तैरते हैं। तिलक वर्मा, 2 रन चाहिए अब। ये 4 गेंदों में 2 रन। बस आराम से रिंकू सिंह को जीतता दिलाने दीजिए। विनिंग शॉट रिंकू सिंह के नाम है। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत, ये है किस्मत। भगवान की मर्जी, उसके आगे कौन चलेगा? भगवान की मर्जी। रिंकू सिंह कहते हैं गॉड्स प्लान, गॉड्स प्लान। क्या बात है। आप पूरा मुकाबला एशिया कप का खेले ही नहीं, आप गेम में ही नहीं हो। सडनली इंजरी के चलते आपको खेलने का मौका मिलता है। ये गॉड्स प्लान नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। पाकिस्तान के सामने फाइनल आप खेले एशिया कप का, 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत आज एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। टीबी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है भारत ने। क्रिकेट की इतिहास की नदी बहती रहेगी, लेकिन भारत की ये जीत और इस जीत के हीरो तिलक वर्मा की ये इनिंग हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी।
ये सिर्फ एक टाइटल की जीत नहीं है, ये ऐलान है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया हर पहलू में आगे है और तिलक वर्मा उसका चैंपियन। भारत का स्कोर एशिया कप में 3-0 पाकिस्तान के सामने। मजा आ गया। सारी दुनिया घूमी, वो जहां कहीं नहीं मिला। मेरे देश जैसी जमीन और आसमां मुझे कहीं नहीं मिला। क्या बात है इस देश में, इस देश के खिलाड़ियों में, और वो जज्बा और वो जुनून एक बार फिर यहां नजर आया। यह है वो नया भारत जिसके बारे में हम बात करते हैं। यह है वो नए भारत के खिलाड़ी जो आज एक बार फिर ये कमाल करके दिखाने में कामयाब हुए यहां इस मैदान में। और गंभीर साहब के चेहरे पे भी आ गई है मुस्कान। भारत बन गया चैंपियन एक बार फिर। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 चैंपियन बन गई है भारत। जी हां, आतिशबाजियां होनी भी चाहिए। खेल के मैदान में भी आज कुछ ऐसी आतिशबाजियां देखने को मिली हैं। शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, भारतीय गेंदबाजों ने वो मंच सजाया और फिर ये वो दिलेर खिलाड़ी, शेर दिल, जिसने ये मैच जिताया, तिलक वर्मा। ये चेहरे पे मुस्कान, ये भारतीय समर्थक, ये तिरंगा जो यहाँ लहरा रहा है, ये आपको ये बता देता है कि यहाँ का सफर और यहाँ की कहानी क्या रही। क्रिकेट खेलने आई थी, मैच जीतने आई थी, खिताब जीत के और दिलों को जीत के जा रही है यहाँ से टीम इंडिया। तो चलिए अब चल के जुड़ते हैं संजय मांजरेकर के साथ। Well, I thought it was appropriate that Rinku Singh has to be the man that we talk to because he's played how many balls in the tournament? Only one. And yeah, the ball that mattered. यह तो कोई मैटर नहीं करता सर। यही था कि अगर जितना भी बॉल मिलता है उतना कंट्रीब्यूट करूँ अपनी टीम के लिए, और वही हुआ। लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, मतलब 3 बॉल पे, तो शॉट लगा अच्छा सर। Yeah, because I was watching you take your stance and I was there with Simon Toole and I said watch the first ball because that is exactly I thought would happen. यही दिमाग में रहता है कि सर सबको पता है कि मैं फिनिशर हूँ, फिनिशर के रोल में माना जाता हूँ, तो वही मौका आज भी मिला था। तो एक ही बॉल मिली, कोई नहीं, टीम जीती है तो अच्छा मॉल है सर। And that ball could have pitched anywhere and you were thinking of going for the big one. हाँ सर, कहीं भी। So well done Rinku, congratulations. Thank you sir, thank you. Simon. Yeah, Sanjay, thanks. So I've got Morne Morkel alongside me. Morne, how good does that one feel? And talk me through the bowling performance, your specific role. Yeah, special performance by the boys tonight. We were slightly behind the game in the second innings after a slow power play with the bat. But yeah, I thought the guys summed up the conditions of the ball quite well. A nice opportunity for Shivan Dubey tonight to take that first over, to take responsibility, and I thought he set the tone quite beautifully for that. And what a way to finish it with the bat.
The spinners through the middle, simply brilliant, I think. And even without Hardik tonight to open the bowling, Shivam Dubey did a terrific job. Yeah, that is sort of something we've discussed going into the tournament, that there might be an opportunity for him to use a new ball up front, and then unfortunately Hardik got injured now in the previous game, and he had to step up, and I thought he did that beautifully. How hard do you work? How hard are these guys working throughout this tournament? And what are you doing with them? Yeah, look, I mean, our practice sessions are very focused. The guys know how to go and get themselves ready for the games, and it was quite hot here in Dubai, so we had to manage that quite well. And towards the back end, we played a lot of back-to-back games, so to manage and recover well was key. And just to get ourselves mentally into good space for a big final today. We knew Pakistan were going to come out. There was a lot on the line, obviously, in the final, and it is about a team that can hold their nerves the best. And I thought, towards the back end here, our guys had a lot of experience. Shivam also just taking that partnership with Tilak deep was key. All right, well, I always say batters win your games, bowlers win your tournaments. Well done, mate. Great job from you. Sanjay, over to you. Well, see how lucky we are to have these two spinning wizards with us, and we've got Hari also joining us now. Kuldeep, I know you got 4 wickets, but I'm going to talk to him first because he got the 2 crucial wickets. I mean, just imagine the guys who got out, so talk to us about those 2 wickets, 2 set batters looking very dangerous. Yeah, I feel great. Definitely, at that time, I was going for the wickets, and Fakhar and Shahibzada Farhan, they were going well. And yes, I had done some plans, and it worked out and the way. But Kuldeep came and finished. Yeah, it gave me memories of KKR when we were playing together. And he's always a star. He's the best, one of the best spinners. Yeah. So there you go. It is spin, which is still India's strength to win the big matches, isn't it? Of course, it's very important to bowl in the middle overs, and of course, we, Varun and Akshar, playing together, it's a luxury to have, and everyone have a different role, So obviously they started really well after 10-11 overs, they were like 100 for 1, and we knew that if we get a couple of early wickets, then probably not early, but after that, after 10 overs, we got a couple of wickets from him. Then obviously it's not gonna easy for new batter to come and score runs easily, and obviously when I was bowling the 4th over, I was just looking to get them out. Did you at any stage feel that this might turn out to be a different India-Pakistan match? Because while that seemed to taken off, and even when you were chasing, they were on top at one stage. Yes, if you see the trend in the last